जामिया मिल्लिया इस्लामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, विच वन इज़ बेटर? किसकी NIR रैंकिंग ज़्यादा अच्छी है, किसके प्लेसमेंट्स हाई है और कहाँ हॉस्टल आसानी से मिल जाते हैं? क्या आप भी परेशान हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के? तो वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह आपकी परेशानी दूर हो रही होगी। मेरा नाम है खालिद रजा। वीडियो को शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से और जानते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ का सफ़र कैसे शुरू हुआ। बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो इसकी शुरुआत सैयद अहमद खान ने सन 1875 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के तौर पर किया था। बाद में 1920 में चलकर इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई। वहीं अगर जामिया की बात करें तो हिंदुस्तान के दिल्ली में जामिया को 1920 में इसकी बुनियाद रखी गई। इसके काबिल ज़िक्र फाउंडर्स में डॉक्टर जाकिर हुसैन, हकीम अजमल खान और मौलाना मोहम्मद अली जौहर शामिल हैं। बाद में 1988 में जामिया को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई। वहीं अगर हम बात करें कैंपस की, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1155 से 12 एकड़ का आपको एक बड़ा कैंपस देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर ही आपको प्लेग्राउंड्स, डिपार्टमेंट्स और आपके जो है हॉस्टल्स भी शामिल हैं, इसी के अंदर ही आ जाते हैं। कुछ एक हॉस्टल्स हैं जो कि कैंपस से बाहर हैं, नहीं तो सारे हॉस्टल्स लगभग एमयू के कैंपस के अंदर ही हैं, जो कि एमयू को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। वहीं अगर जामिया की बात करें तो जामिया का जो कैंपस है वो एमयू के मुकाबले में काफ़ी छोटा है, 245 से 255 एकड़ ही है। और इसमें भी जो जामिया कैंपस है वो मुख्तलिफ पार्ट्स में जो है बटा हुआ है, क्योंकि दिल्ली में है तो दिल्ली में जगह की कमी थी, इस वजह से जो है इसको टुकड़ों टुकड़ों में बनाया गया है। अगर आप कभी गए हो तो आप देखेंगे गेट नंबर 7, 8 ऐसे करके बिल्कुल ये बिखरा हुआ है, तो इसकी एक अलग ही खूबसूरती है जामिया की। खैर, अगर अब बात करते हैं आगे हम वीडियो में, तो हॉस्टल की बात आती है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती है इसमें हॉस्टल की एक बड़ी अहम भूमिका होती है। तो हॉस्टल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आसानी से मिल जाते हैं। बात करें अगर हम ख़वातीन की, तो बहुत ही आसानी से हॉस्टल मिल जाते हैं। लाइक कि जब ही एडमिशन होता है उनको वैसे ही उनको हॉस्टल अलॉट कर दिए जाते हैं। लेकिन लड़कों की अगर हम बात करें तो इसके बरक्स है मामला। बॉयज़ को थोड़ा दिन स्ट्रगल करना पड़ जाता है, लगभग 1 से 2 साल तक बाहर रहना पड़ता है। बाकी अगर आप NXE में रह सकें तो NXE मिल जाती है शुरू में ही। NXE बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता है, NXE क्या होती है कि इसमें जो है एक छोटा सा रूम होता है जिसमें 10 से 12 लड़कों को रखा जाता है, जो कि एक ही रूम में रहते हैं। जो शुरू में इस रीज़न से बनाया गया था कि मुख्तलिफ जो है कम्युनिटी के लोग आते हैं और मुनफरिद इलाकों से आते हैं, तो दिल में एक ये रहता है कि फ़ला जगह के लोग ऐसे हैं, फ़ला कम्युनिटी के लोग ऐसा है। तो शुरू में एक कोशिश की गई थी कि सबको जो शुरू में बच्चे आएंगे उन्हें साथ में रखा जाएगा, तो एक आपस में जो मतभेद हैं वो चीज़ें क्लियर होंगी, वो साथ में रहने से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन आज NXE का हाल कुछ अच्छा नहीं है, तो इसलिए आप अगर देख लें, अगर आपको लगता है कि आप सर्वाइव कर सकते हैं तो आप NXE ले सकते हैं, वरना तो फिर थोड़ा इंतज़ार के बाद आपको हॉस्टल मिल ही जाना है। और हॉस्टल फ़ीस की अगर हम बात करें, जो कि 3 से 4 हज़ार पर ईयर है। जी हाँ, पर ईयर, पर मंथ की बात नहीं कर रहा हूँ। हॉस्टल में एमयू में जो हॉस्टल है इसकी फ़ीस 3 से 4 हज़ार पर ईयर है, और जो कि काफ़ी, अगर और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, JNU को अगर हम छोड़ दें तो काफ़ी मिनिमल है। ऐसा फ़ीस स्ट्रक्चर मुझे नहीं लगता कि हॉस्टल का किसी और यूनिवर्सिटी में होगा। वहीं अगर जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बात करें तो यहाँ पर हॉस्टल की बड़ी किल्लत है। यहाँ पर सिर्फ 2200 बॉयज़ स्टूडेंट को और गर्ल्स स्टूडेंट में 1700-1700 को ही हॉस्टल मिलता है। अब टोटल स्टूडेंट की अगर हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बात करें तो 35,000 हैं। अभी इस हिसाब से अगर आप इल्म रियाजी लगाते हैं तो 1 से 2% ही चांसेस बनते हैं। इस हिसाब से कह सकते हैं बहुत ही कम चांसेस हैं हॉस्टल मिलने के, तो आपको बाहर ही रहना पड़ेगा। इसकी फ़ीस की बात करें तो 1500, पहले तो 1500 पर मंथ थी, लेकिन अब कुछ बढ़ गई है, 1700 से 1800 पर मंथ आपको देखने को मिलेगी, जो कि एमयू के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। चलिए अगली चीज़ अगर हम बात करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, वो है डाइनिंग। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अगर हम डाइनिंग की बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 1400 से 1500, 1400 ही है ऑफिशियली, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि 1400 तो आपका महीना में लेते ही हैं पर मंथ, लेकिन उसके बाद जब मंथ आपका पूरा होता है तो 400 से 500 डेफिसिट आ जाता है, जिसकी वजह से 2000 में आपको खाना मिलता है। और खाने की क्वालिटी ऐसी होती है कि आप ज़िंदा रह सकते हैं। मतलब ऐसा होता है कि ना बहुत अच्छा है ना बहुत ख़राब है, ठीक ठाक होता है, तो आप ज़िंदा रह सकते हैं, ऐसा होता है खाना। वहीं अगर जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बात करें तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में खाना आपको ठीक ठाक मिलता है, और इसकी जो फ़ीस होती है, डाइनिंग फ़ीस 3 से 4 हज़ार के बीच में होती है। और ये सारी फ़ीसेस जो होती है आपको ना एक बार में 10 महीने की जमा करनी होती है हॉस्टल फ़ीस के साथ में, तो कुल मिलाकर के 30 से 40 हज़ार रुपये एक साथ आपको जमा करने होते हैं, और साथ में हॉस्टल फ़ी प्लस डाइनिंग फ़ी। और एक चीज़ और है कि अगर आपको हॉस्टल मिला है तभी डाइनिंग की फैसिलिटीज़ से आप मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं जामिया में। वहीं अगर अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में ऐसा नहीं है। अलीगढ़ में अगर आप इनरोल्ड हो जाते हैं तो आप डाइनिंग ले सकते हैं, आपको हॉस्टल मिला है नहीं मिला है, इससे
फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बाहर रह रहे हैं, अगर आप आ सकते हैं यूनिवर्सिटी में 3 टाइम खाना खाने के लिए, तो आपको यूनिवर्सिटी के जिस हॉल में आपको जो है अलॉट हुआ है जो हॉल, उस हॉल के रिस्पेक्टिव हॉस्टल में जाकर के आप अपना खाना खा सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है। और एमयू में एक चीज़ और अच्छी है कि आप अगर 15 दिन की भी डाइनिंग कटाना चाहें ना, तो 15 दिन की भी डाइनिंग कट जाती है। किसी के पास अगर 1 हफ्ते का पैसा है तो वो 1 हफ्ते की डाइनिंग कटा सकता है। लेकिन जामिया में क्या है कि आपको 30 से 40 हज़ार रुपये एक बार में ही जमा करना होता है। तो अब ये मिडिल क्लास फैमिली या जो गरीब तबके से लोग आते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। यहीं पे जो है ना डिफरेंस क्रिएट होता है और बच्चे एमयू की तरफ भागते हैं। ये चीज़ होती है। ये है, अगर आपके पास फाइनेंशियली आप मजबूत हैं तो आप जामिया की तरफ जाएं, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है तो फिर ये चीज़ें आपके लिए नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगली चीज़ हम बात करते हैं एकेडमिक्स की। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है एकेडमिक्स बहुत अच्छी है, जाना जाता है, पहले भी था और अब भी है। कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक साथ हम ऐसे नहीं कह सकते कि मतलब ये अच्छी है एकेडमिक्स में या नहीं अच्छी है। जैसे कि हम प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो इसमें क्या है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट जो है हमारा लॉ फैकल्टी है, और ये आर्ट्स फैकल्टी है, ये बहुत अच्छी फैकल्टीज़ है। यहाँ पर बहुत अच्छे से एकेडमिक्स पे ध्यान दिया जाता है, सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि और डिपार्टमेंट्स या फैकल्टीज़ है उसमें नहीं ध्यान दिया जाता है। इसमें मतलब ये रैंकिंग्स अगर देखा जाए एमयू की, लाइक मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट तो एशियाज़ नंबर 1 डिपार्टमेंट है। लॉ डिपार्टमेंट जो है तो बड़े बड़े जो मतलब डेडिकेटेड लॉ जो है इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा कर रहा है। लाइक एमयू का जेएनएमसी मेडिकल डिपार्टमेंट जो है वो जो है काफ़ी अच्छा कर रहा है। भाई एमयू क्या है कि डेडिकेटेड मेडिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो डेडिकेटेड लाइक एम्स वगैरह हैं उनके कंपैरिजन में आ रहा है। जैसे कि एमयू अगर मैथमेटिक्स में बात करें तो क्या होता है कि डेडिकेटेड फॉर रिसर्च नहीं है एमयू, मतलब मैथमेटिक्स में, लाइक आईआईटीज़ एनआईटीज़, लेकिन फिर भी एनआईटीज़ आईआईटीज़ को मात देकर के नंबर 1 पे है, वो भी इंडिया में नहीं एशिया में। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एकेडमिक्स में ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हो गए, इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है एमयू। लॉ हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, अगर आप इनमें आपका जो सब्जेक्ट क्राइटेरिया आता है तो आप आंख बंद करके जो है एमयू में एडमिशन ले लिए। वहीं पे अगर आपको प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना है लाइक बीटेक, एमटेक और भी जो है एमबीए वगैरह, तो इसमें जो है आप जामिया की तरफ जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, जामिया में एक्सपोजर मिलेगा, सारी चीज़ें। तो जामिया का इसमें रैंकिंग की अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में जामिया मिल्लिया इस्लामिया की रैंकिंग किसे नहीं पता भाई, 3rd नंबर पे आता है, कभी 2nd 3rd, पर मतलब 3 में अंडर 3 अंडर 5 में जामिया रहता है, और एमयू तो अंडर 10 में रहता ही है। पहले 9th थी, 8th थी, अभी भी शायद 8 है। तो इस तरीके से है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, जामिया से थोड़ी नीचे है। तो अगर आप रैंकिंग के हिसाब से जाना चाहते हैं तो जामिया ऑफ कोर्स आप जा ही सकते हैं कि शानदार है, बहुत अच्छी रैंकिंग है, एमयू से कहीं ज़्यादा अच्छी है। अगली चीज़ की हम बात करते हैं कि अफोर्डेबल कौन सा है। ये सारी चीज़ें तो हो गई, हमने देख लिया कि भाई हॉस्टल कहाँ मिल जाता है, खाना कहाँ का अच्छा है, और एकेडमिक्स कहाँ की अच्छी है। अब अफोर्डेबल की बात करते हैं कि कौन कहाँ अफोर्ड कर पाएगा। अगर तो आप लोअर क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से या मिडिल क्लास से हैं, तो फिर भाई मैं कह रहा हूँ कि यहीं पर वीडियो को बंद कर दें, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया है या सोच रहे हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ही सोचें, जामिया का सोचना बंद कर दें। क्योंकि बात यह है कि आप अलीगढ़ में जाएंगे तो देखेंगे कि अगर आपको हॉस्टल मिल जाता है तो आपका कुछ खर्च ही नहीं है, आपको सिर्फ खाने का पैसा देना पड़ेगा, और खाना का पैसा भी इतना मिनिमल है कि उससे ज़्यादा आप अपने घर पे खाते हैं। लेकिन अगर आप जामिया में जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली आपको हॉस्टल नहीं मिलता है, तो आपको बाटला हाउस में रहना पड़ेगा, जो कि 1 से 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और अगर आसपास जो रूम मिलता है वो 6 से 7 हज़ार में मिलेगा। बाटला हाउस में भी 3 से 4 हज़ार में मिलते हैं, लेकिन बहुत अच्छे रूम्स नहीं होते हैं। अगर बहुत अच्छा देखने के लिए जाएंगे तो 4 से 5 हज़ार में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया रूम का सिर्फ। इसके अंदर आपको मैट्रेस लेके आना पड़ेगा, आपको सोने के लिए, ओढ़ने के लिए, और सारी चीज़ें होंगी आपकी। भाई अगर आप खाने का देखेंगे तो मैंने बता ही दिया कि जामिया में हॉस्टलर्स को ही सिर्फ खाना मिलता है, तो आप इनरोल्ड हैं तो आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको अपने खाने का खुद ही देखना पड़ेगा, है ना। तो आप भाई बर्तन लेके आएंगे, चूल्हा, सारी चीज़ें, मतलब एक छोटी फैमिली आपको वहाँ पे बसानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें। वहीं पे एमयू में क्या है कि आपका एडमिशन होता है, आप बाहर भी रह रहे हैं तो फिर भी आपको खाना मिल जाता है, सारी चीज़ें वक्त पे हो जाती है और मिनिमल कॉस्ट में हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 4 हज़ार का रूम हो गया, फिर जो है 4 से 5 हज़ार का आप खाना अगर बाहर भी खाते हैं तो अच्छा खाना खाएंगे तो ऐसे ही हो गया। तो मोटा मोटा 8 से जो है 10 हज़ार रुपये आपका पर मंथ जा रहा होगा जामिया में। वहीं अगर एमयू की बात करें तो 5 हज़ार से 6 हज़ार में आपका आसानी से हो जाएगी चीज़ें। और फीस स्ट्रक्चर तो दोनों में लगभग सेम है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है तो फीस स्ट्रक्चर सेम ही रहता है सबका। लेकिन ये चीज़ें हैं जो कि एमयू को काफ़ी अफोर्डेबल बनाती है और जामिया को थोड़ा सा कॉस्टली कर देती है। कॉस्टली नहीं है, मतलब जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जा सकते हैं। अगर आप जो है
फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो आपके लिए जामिया बहुत अच्छी है। यहाँ पर कोर्स जो है ऐसा है कि जो एमयू में नहीं है कोर्स, या फिर एमयू में उतना अच्छा नहीं है, तो आप जामिया की तरफ जा सकते हैं, आपकी मजबूरी है। लेकिन मेरा काम ये है कि हकीकत से आपको रूबरू कराना कि चीज़ें मैं वहाँ रह करके डेली में रह करके आया हूँ और फेस करके आया हूँ कि हेल्थ इश्यूज़ क्या होते हैं। भाई वहाँ पर जो है बाटला हाउस में बहुत कंजेस्टेड एरिया है और आसपास जितने हैं, क्योंकि हर आदमी आपदा को अवसर बनाना चाहता है, मतलब देखता है कि स्टूडेंट्स हैं, परेशान हैं, रूम इनको चाहिए ही। जहाँ पर एक आदमी के रहने की जगह उसको पार्टीशन करके 2 आदमी के रहने की जगह बना दी जाती है। एक कमरे में एक के रहने की है तो 2 बेड डाल दिए और प्राइस जो है हाइक कर दिए कि भाई इतना है। देखते हैं कि अभी स्टूडेंट ज़्यादा आ रहे हैं तो प्राइस भी बढ़ जाते हैं। इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे होती है। हर आदमी जो है पैसा कमाना चाहता है और जहाँ पर ऐसी चीज़ें होती है वहाँ पर तो हर आदमी जो है लूटता है, अच्छे से लूटता है ना। तो आप देख सकते हैं अगर आपका पहले से ही सब कुछ है, वहाँ पे आपके रिलेटिव्स हैं और वो दिल्ली के माहौल से वाकिफ़ हैं, तो आप ज़रूर दिल्ली जाएँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लग रहा हो कि भाई मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ तो इसलिए अलीगढ़ की ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ। ऐसा मेरा मकसद नहीं है कि भाई कि अपने घर की तारीफ़ करना, लेकिन जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक आपको बहुत ही अफोर्डेबल जो है चीज़ें मिल जाएंगी और जामिया में कंपैरिजन टू अलीगढ़ काफ़ी जो है चीज़ें महंगी पड़ेंगी। वहीं अगर हम शोर शराबे की बात करें तो दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही शोर शराबा है, अलीगढ़ में बहुत ही सुकून है। अगर आप सुकून चाहते हैं तो फिर भाई डेफिनेटली आपको अलीगढ़ ही आना चाहिए। तो ये था मेरा कि जो मैंने मुशाहिदा किया, और आपको क्या लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या चीज़ें आपको जामिया में अच्छी लगी, क्या एमयू में अच्छी लगी। ये तो मेरा देखने का नज़रिया था, आपका जो आप कमेंट्स में बताएं और आप क्या सोचते हैं ये भी बताएं। और वीडियो में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सा ख़राब लगा, ज़रूर बताएं। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।